ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 6वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। आरंभण नामक इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 4 सूत्रों का विचार हो गया है। पंचम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम सूत्र में श्रुति प्रमाण से कार्य कारण का अनन्यत्व वेदव्यास जी ने बताया। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य से। द्वितीय सूत्र से प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से भी कार्य कारण का अनन्यत्व निश्चित होता है, ये बात बताई गई। और तृतीय सूत्र से श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण भी कार्य कारण का अनन्यत्व संपादक है, इसे बताया। चतुर्थ सूत्र में श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण कार्य कारण का अनन्यत्व नहीं बता पाएगा, इस प्रकार की पूर्व पक्ष की आशंका तथा उस आशंका का समाधान चतुर्थ सूत्र में है। श्रुत अर्थापत्ति कहा जाता है श्रुत अर्थ के अन्यथा अनुपपत्ति को। श्रुत अर्थ है सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि श्रुतियों के द्वारा कि कार्य के उत्पत्ति से पहले भी कार्य का कारण के रूप में सत्व, यह है श्रुत अर्थ। और उसकी अन्यथा उपपत्ति बताई। यानी टीका पूर्व पक्षी कहते हैं कि दूसरी जो श्रुति है वह कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले असद बता रही है, असदेव इदमग्रासित इत्यादि से। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि श्रुत अर्थ कार्य का उत्पत्ति से पहले कारण के रूप में सत्व है करके, क्योंकि अन्य श्रुति वचन कार्य के उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व बता रहा है। इस प्रकार की पूर्व पक्षी ने शंका की और उसका समाधान किया। असदेव इदमग्रासित इत्यादि श्रुतियां कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूपी धर्मांतर से व्यपदेश कर रही है, न कि असत्व बता रही है। ऐसा तत्सदाशित इस वाक्य शेष के आधार पर निश्चित होता है। ये चतुर्थ सूत्र में कहा गया। इसलिए क्या होगा कि जो सत्वाच्य अवरस्य इस तृतीय सूत्र के द्वारा बताया गया श्रुत अर्थापत्ति रूप प्रमाण है, कार्य कारण का अनन्यत्व बताने वाला, वह बना रहेगा, उसका उच्छेद नहीं होगा। अब ये जो पंचम सूत्र है, इस पंचम सूत्र से भगवान वेद व्यास जी 2 प्रमाण बता रहे हैं। यानी एक प्रकार से असद व्यपदेशात इति चेत, ये जो इस पूर्व सूत्र से पूर्व पक्ष की शंका है उसे अनुचित बता रहे हैं। क्योंकि
युक्ति भी कार्य कारण का अनन्यत्व बता रही है और शब्दांतर भी, यानी श्रुति का जो वचन पूर्व पक्षी ने कार्य के उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व बोधक बताया था, उससे भिन्न दूसरा शब्द यानी श्रुति का वचन सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् इत्यादि, वह कार्य के उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व बताने वाला है और कारण के साथ अनन्यत्व बताने वाला भी विद्यमान होने से यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य उत्पत्ति से पहले असत है, ये कह रहे हैं। इसलिए युक्ते है और शब्दांतराच्य, इस सूत्रस्थ युक्ते है इस पद की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं विस्तार से। युक्ति से कैसे कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व तथा कारणात्मना सत्व सिद्ध होता है, इसे स्पष्ट कर रहे हैं। इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा गया, कार्य को इसलिए अपने कारण से अनन्य तथा कारण रूप से सत मानना चाहिए उत्पत्ति से पहले भी, कि जो दधि घट रुचकादि कार्य को चाहने वाले हैं, वे दध्यादि कार्यों की निष्पत्ति के लिए दध्यादि कार्यों का जो कारण है दुग्धादि, नियम से उन दुग्धादि के ही ग्रहण में प्रवृत्त होता है, ये देखा जाता है। दध्यार्थी की प्रवृत्ति नियम से दुग्ध के ग्रहण में ही हो रही है, घटार्थी की प्रवृत्ति नियम से घट की निष्पत्ति के लिए मृतिका के ग्रहण में ही हो रही है। यदि दधि के उत्पत्ति से पहले दधि का जैसे मृतिका में अभाव है, ऐसे ही दूध में भी अभाव होगा, तब तो दूध में भी दही नहीं है और मिट्टी में भी दही नहीं है, तो नियम से दही को निष्पन्न करने के लिए दूध का ही उपादान करना बनेगा नहीं। नियम से घट की निष्पत्ति के लिए मृतिका का ही उपादान करना बनेगा नहीं, क्योंकि सर्वत्र अभाव है। तो कभी मिट्टी से घड़ा बनाया तो कभी तंतु से भी बन जा, घड़ा बनाने के लिए तंतु में भी, तंतु के उपादान में भी प्रवृत्ति हो जा, ये आपत्ति आती है असत कार्यवाद में। इसलिए मानना पड़ेगा कि दधि दूध में पहले से है, दधि जो दूध में विद्यमान है उसको निष्पन्न करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए दूध को ही ग्रहण करना होता है, वो मिट्टी में नहीं है। घड़ा मिट्टी में है, तंतुओं में नहीं है, इसलिए मिट्टी में विद्यमान घड़े को अभिव्यक्त करने के लिए मिट्टी का ही उपादान किया जाता है, मिट्टी का ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी ने बीच में ये शंका की अथ इत्यादि से कि ऐसा हम मानेंगे कि कार्य तो अपने उत्पत्ति से पहले असत ही है, दधि न तो दूध में है न तो घड़े में है, क्या नाम, दूध में है न तो मिट्टी में है, किंतु दधि रूपी कार्य का एक अतिशय रहता है दूध में, घड़ा रूपी कार्य का अतिशय रहता है मृतिका में। इसलिए वो जो अतिशय है निश्चित कार्य विशेष का निश्चित कारण विशेष के साथ, उस अतिशय के कारण दधि का अतिशय जिस कारण में है दूध रूपी, उसी का उपादान करने के लिए प्रवृत्ति हो रही है। घट का अतिशय जिस मृतिका में है उस मृतिका का ही नियम से घट निष्पत्ति के लिए उपादान हो रहा है,
इस प्रकार ये नियत प्रवृत्ति कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले असत मानने पर भी संभव है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा उसका समाधान सिद्धांती कर रहे हैं दो विकल्प करके। अथ इत्यादि से पूर्व पक्ष था और समाधान है न मृतिकायाम इत्यादि से क्या नाम वो तरहि अतिशयवत्वात् प्राग अवस्थाया असत कार्यवाद हानि और सत्कार्यवाद सिद्धिश्च तरहि इत्यादि से समाधान है। और अथ अविशिष्टेपि प्राग असत्वे यहां से लेकर के इति उच्चेत यहां तक शंका है पूर्व पक्ष की। समाधान जो तरहि इत्यादि से किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा, अलग अलग दो विकल्प पूर्व पक्ष के प्रति करके भाष्यकार भगवान पूर्व पक्षी की इस शंका का समाधान कर रहे हैं। ये दो विकल्प टीका में बताए गए तरहि इत्यादि के अवतरण के रूप से, उनको देखिए। अथेति इस प्रतीक के बाद में जो टीका है, अतिशय कार्यधर्म कारण धर्मो वा आद्ये धर्मित्वात् प्राग अवस्था रूपस्य कार्यस्य सत्वं दुर्वारम इत्याह तरहि अतिशयवत्वातिति। तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो, जो असत कार्यवादी हैं वे कह रहे हैं, सिद्धांती उनको कह रहे हैं कि भाई आप ये कहते हो कि कार्य तो असत है अपनी उत्पत्ति से पहले, दधि न तो दूध में है न तो मिट्टी में है, लेकिन उस दधि का अतिशय विशेष दूध में है मिट्टी में नहीं। इसलिए उस अतिशय को देखते हुए दध्यर्थ की नियम से प्रवृत्ति दूध उपादान में ही होगी, घटार्थी की प्रवृत्ति मृतिका के उपादान में होगी। ये जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं, तो इसके विषय में सिद्धांती कह रहे हैं कि ये जो अतिशय रूपी धर्म आप मान रहे हो, उस अतिशय रूपी धर्म का आश्रय किसको मानते हो? अतिशय रूपी धर्म का आश्रय कार्य है या कारण है? ये अतिशय धर्म किसका होगा, किसके आश्रित रहेगा? यदि कहेंगे कि कार्य के आश्रित है, तो इसके विषय में कह रहे हैं कि आद्य धर्मित्वात् प्राग अवस्था रूपस्य कार्यस्य सत्वं दुर्वारम। तो यदि ये अतिशय धर्म कार्य का है, तब तो कार्य हो गया अतिशय रूपी धर्म का आश्रय रूपी धर्मी। धर्म निराश्रय नहीं होता, तो अतिशय रूपी धर्म है कार्य का, दधि रूपी कार्य का अतिशय रूपी धर्म होगा, तो उस अतिशय रूपी धर्म के आश्रय के रूप में तब तो कार्य का सत्व स्वीकार करना पड़ेगा। अतिशय उत्पत्ति, ये जो अतिशय है वो तो दधि के उत्पत्ति से पहले ही अतिशय रूपी धर्म मान रहे हो, जो दधि को निष्पन्न करने के लिए नियमित रूप से दूध के ही ग्रहण में प्रवृत्त करेगा दध्यर्थी को। वो कौन प्रवृत्त करेगा? अतिशय। तो अतिशय मानना पड़ेगा दही के उत्पन्न होने से पहले है। तो दही के उत्पन्न होने से पहले रहने वाला अतिशय रूपी धर्म वो किस में है? तो कार्य में है कहोगे, का मतलब दधि में है। तो मानना पड़ेगा किसी न किसी रूप में दधि विद्यमान है। दधि के रूप में अभी दधि तो है नहीं, और उस अतिशय रूपी धर्म का आश्रय रूपी दधि को किसी न किसी रूप में स्वीकार करने पड़ेगा। तो क्या रूप है उसका? तो प्राग अवस्था। तो प्राग अवस्था दधि के उत्पन्न होने से पहले कौन सी है? दूध रूपी अवस्था है, कारण अवस्था। प्राग अवस्था है कारण अवस्था।
तो उस कारण अवस्थापन्न मानना पड़ेगा दधि को। तो कारण अवस्थापन्न जो दधि है वह उस अतिशय रूपी धर्म का आश्रय है, धर्मी है। ये मानेंगे तो फिर उत्पत्ति से पहले दधि का अस्तित्व ही सिद्ध हुआ ना, कार्य का अस्तित्व सिद्ध हुआ, असत कार्यवाद की हानि होगी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि आद्य धर्मित्वात् प्राग अवस्था रूपस्य कार्यस्य सत्वम दुर्वारम। तो इस पक्ष में यानी अतिशय को कार्य का धर्म मानेंगे तो कार्य का उत्पत्ति से पहले सत्व जरूर सिद्ध होगा, असत कार्यवाद की हानि होगी। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा, तरही अतिशयवत्वात् प्राग अवस्थाया असत कार्यवाद हानि सत्कार्यवाद सिद्धिश्च। तरही अतिशयवत्वात् प्राग अवस्थाया असत कार्यवाद हानि। तो अतिशय रूपी धर्म दधि रूपी कार्य का है, तो अतिशय रूपी धर्म के आश्रय के रूप में इस दधि रूपी कार्य को मानना पड़ेगा। वो दधि रूपी कार्य कैसा है? तो प्राग अवस्था रूप है। तो प्राग अवस्था रूप दधि रूपी कार्य के विद्यमान होने से असत कार्यवाद की हानि हो गई और सत कार्यवाद सिद्ध हुआ। ये प्रथम पक्ष में दोष आएगा। अब शक्तिश्च इत्यादि का अवतरण है टीका में। शक्तिश्च इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए। द्वितीयेपि कार्यसत्वम आयाति इत्याह शक्तिश्चैति। तो प्रथम पक्ष में पूर्व पक्ष के सिद्धांत की हानि हो रही है असत कार्यवाद की, और पूर्व पक्षी का जो विरोधी है सिद्धांती, उनका पक्ष सिद्ध हो रहा है सत्कार्यवाद। ये पूर्व पक्षी को अभिष्ट नहीं है दोनों बातें, अपने अपने पक्ष की हानि और विरोधी के पक्ष की सिद्धि, ये पूर्व पक्षी को अभिष्ट नहीं है। इसलिए वो मानेगा कि अतिशय धर्म कार्य का नहीं है, अतिशय रूपी धर्म का आश्रय कारण है। ये द्वितीय पक्ष है। दो विकल्प किए थे ना, उनमें से प्रथम पक्ष का अतिशय कार्य का धर्म है, ऐसा मानेंगे तो पूर्व पक्षी का अभिष्ट सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो अपने अभिष्ट की हानि को देखते हुए पूर्व पक्षी पक्ष बदल रहे हैं, यानी अतिशय को कार्य का धर्म न मान करके कारण का धर्म मानेंगे। ये द्वितीय विकल्प है। और ये द्वितीय विकल्प यदि मानते हैं कि कारण का धर्म है वो अतिशय, ये मानने पर असत कार्यवाद की हानि तो नहीं होगी, उत्पत्ति से पहले कार्य तो नहीं है, लेकिन वहां पर क्या नाम अतिशय रूपी जो धर्म बताया है वो अतिशय रूपी धर्म है दूध रूपी कारण में, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो सिद्धांति कहते इस पक्ष में भी जो दोष पूर्व पक्ष में पहले विकल्प में आया था वही दोष आएगा, सत्कार्यवाद की सिद्धि होगी, असत कार्यवाद की सिद्धि इस पक्ष में भी नहीं हो पाएगी। इसलिए लिखा टीका में कि द्वितीयेपि कार्य सत्वम आयाति, द्वितीय से लेना कि अतिशय कारण धर्म है, ये जो द्वितीय विकल्प, इस द्वितीय विकल्प को स्वीकार करने पर भी कार्य के उत्पत्ति से पहले कार्य का अस्तित्व ही सिद्ध होता है, कार्य सत्व ही प्राप्त होता है। इस अभिप्राय से ये वाक्य भाष्यकार भगवान ने लिखा कि शक्तिश्च कारणस्य कार्य नियमार्था कल्प्यमाना न अन्या असति वा कार्यम नियच्छेत। तो वो जो अतिशय है वो अतिशय क्या है? कारण में रहने वाला अतिशय। ये कह रहे हैं ना कि एक कारण में अतिशय रूपी धर्म है, जो जिस कार्य का अतिशय जिस कारण में है उसी कारण का
नियमित रूप से ग्रहण करने के लिए प्रवृत्ति होगी तत्त कार्यार्थी की। जिस जिस कार्य का अतिशय जिस जिस कारण में है उस कार्यार्थी की प्रवृत्ति तत्त कारण के उपादान में होगी। ये जो नियम बना रहे हैं, इस नियम से मानना पड़ेगा कि कारण में रहने वाला जो अतिशय है, यानी दूध रूपी कारण में रहने वाला जो अतिशय, उसके स्वरूप का वर्णन करने के लिए कहेंगे तो क्या निकलेगा कि वो एक शक्ति है। दूध में एक शक्ति है दही को बनाने की, जो मिट्टी में या तंतुओं में नहीं है। ऐसे मिट्टी में एक शक्ति है, उसे ही अतिशय कहा जा रहा है घड़े को बनाने की। दही या पट को बनाने की शक्ति नहीं है। तो ये मानना पड़ेगा प्रत्येक कारण में एक शक्ति विशेष है तत्त कार्य को निष्पन्न करने की, ऐसा मानेंगे ना। इसी को वो अतिशय कहेंगे। तो वो जो शक्ति रूप अतिशय है, उस शक्ति का एक विषय हुआ करता है। तो दूध में मान ली शक्ति, तो उस शक्ति का विषय शक्य कौन होगा? दूध में किसकी शक्ति है? तो दही को निर्माण करने की। तो वो जो दूध में विद्यमान शक्ति है, उसका विषय असत दही है। शक्ति तो एक संबंध है ना, और शक्ति रूपी संबंध अविद्यमान दही के साथ नहीं बन पाएगा। अविद्यमान दही विषयक शक्ति दूध में नहीं रह पाएगी। अविद्यमान घट विषयक शक्ति मिट्टी में नहीं रह पाएगी। शक्ति एक संबंध है, और वो संबंध हमेशा विद्यमान दो पदार्थों में हुआ करता है, एक सत और एक असत। इन दोनों का आपस में संबंध नहीं बन सकता। जो ये नहीं कहा जा सकता कि वंध्यापुत्र विद्यमान देवदत्त का मित्र है और उसने विद्यमान देवदत्त को संकट में कोई सहायता की हो, ये नहीं बन पाएगा। क्योंकि वंध्यापुत्र है अविद्यमान और देवदत्त है विद्यमान। तो ये दोनों विषम सत्ताक होने से असत पदार्थ और सत पदार्थों का आपस में कोई संबंध नहीं बनता। दो समान सत्ताक पदार्थों का आपस में संबंध हुआ करता है। तो ये जो कारण में शक्ति स्वीकार कर रहे हैं कार्य को निष्पन्न करने की, तो ये शक्ति भी ये बता रही है कि विद्यमान कार्य विषयक शक्ति है। अविद्यमान कार्य विषयक शक्ति कारण में नहीं रह पाएगी। ये अर्थ समझाया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान कि शक्तिश्च कारणस्य कार्य नियमार्था कल्प्यमाना न अन्या असति वा कार्यम नियच्छेत। वो जो शक्ति रूप अतिशय है कारण में, शक्तिश्च कारणस्य, वो किसके लिए है? कारण में शक्ति की कल्पना किस लिए की जा रही है? कहते कार्य नियमार्था, कार्य का नियमन करने के लिए है। यानी दूध से ही दही उत्पन्न हो, मिट्टी से ही घड़ा उत्पन्न हो, तंतुओं से ही पट बने, ऐसे कार्यों का नियमन करने के लिए कारण में शक्ति की कल्पना की जाती है। तो कारणस्य कल्प्यमाना शक्ति कार्य नियमार्था, कार्य के नियमन के लिए है। और वो जो है कहते हैं न अन्या असति वा कार्यम नियच्छेत। वह कल्प्यमाना शक्ति कारण से
अन्य रह करके, भिन्न रह करके और अविद्यमान रह करके कार्य का नियमन नहीं कर पाएगी। कारण से अभिन्न रह करके ही और विद्यमान होकर के ही कार्य का नियमन कर सकती है। हाँ, विकल्प यानी ये बताया जा रहा है कि भिन्न रह करके, विद्यमान होकर के भी भिन्न रह करके कार्य का नियमन नहीं कर पाएगी। तो कारण से अनन्य ही वो शक्ति है और विद्यमान शक्ति है वो कार्य का नियमन करेगी, ये मानना पड़ेगा। तो न अन्या असति वा कार्यम नियच्छेत। क्यों? तो कहते हैं असत्व अविशेषात अन्यत्व अविशेषाच्च। क्योंकि वो जो कार्य है वैशेषिकों के मत में कारण से भिन्न भी है और असत भी है। तो कार्य भी असत है, शक्ति भी असत है, वो जो अतिश है, और कार्य भी कारण से भिन्न है, शक्ति भी कारण से भिन्न मानेंगे तो फिर नियमन नहीं कर पाएगी वो शक्ति, ऐसी शक्ति। जैसे कार्य असत होने से तथा कारण से भिन्न होने के कारण नियमन नहीं कर पा रहा, इसलिए अतिशय की कल्पना करनी पड़ रही है ना। ऐसे वो शक्ति भी कारण से भिन्न रह करके और असत होकर के नियमन नहीं कर पाएगी कार्य का। इस अभिप्राय से लिखा कि असत्व अविशेषात अन्यत्व अविशेषाच्च। कार्य के तरह ही असत्व तथा अन्यत्व शक्ति में भी मानने से तस्मात् कारणस्य आत्मभूता शक्ति शक्तिश्च आत्मभूतम कार्यम, ये मानना पड़ेगा। तो ये जो शक्ति है अतिशय रूप, वह कारण से अनन्य है, कारण की आत्मभूता है का अर्थ, और विद्यमान है। तो कार्य कारण से आत्मभूता शक्ति और शक्तिश्च आत्मभूतम कार्यम। तो ये जो है शक्ति कारण से अनन्य है और उस शक्ति से अनन्य है कार्य का अर्थ निकला। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले शक्ति के रूप में रह रहा है, हाँ शक्ति के रूप में रह रहा है, और वो शक्ति कारण के रूप में है। तो कार्य का अपनी उत्पत्ति से पहले कारणात्मना सत्व, ये इस प्रकार सिद्ध हो रहा है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। कार्य कारणाभ्याम अन्या कार्यवत असति वा शक्तिर न कार्य नियामिका। यस्य कस्यचित अन्यस्य नरशृंगस्य वा नियामकत्व प्रसंगात अन्यत्व असत्वयोः शक्तो अन्यत्र च अविशेषात। तो ये कह रहे हैं कि कार्य कारणाभ्याम अन्या कार्यवद असति वा शक्तिर न कार्य नियामिका। जो वो अतिशय है कारण में विद्यमान, उसे कार्य और कारण से भिन्न मानेंगे और असत मानेंगे कार्य के तरह ही। तो ऐसी शक्ति यानी वो अतिशय कार्य का नियमन नहीं कर पाएगा। और यस्य कस्यचित अन्यस्य नरशृंगस्य वा नियामकत्व प्रसंगात, यदि वो जो शक्ति है कार्य कारण की, कार्य कारण से अन्य है ऐसा मानेंगे और अन्य होकर के भी नियामक बन रही है, तब तो जैसे कार्य दूध तथा दधि रूपी कारण तथा कार्य से भिन्न उनकी शक्ति है ये कह रहे और कार्य की नियामक बन रही है, तो घट भी तो दूध और दही से भिन्न है, तो अन्यत्व उस शक्ति के तरह घट में भी विद्यमान होने से घट भी नियामक बन जाए, ये आपत्ति आएगी।
यदि शक्ति को कार्य या कारण से अन्य मानेंगे तो। और असत को वो शक्ति असती है, अविद्यमान है ये कहेंगे, तो अविद्यमान पदार्थ भी नियामक होता है ऐसा मानोगे, तब तो मनुष्य के जो सिंह अविद्यमान है वो उससे भी किसी को चोट आ जाए वो भी नियामक बन जाए, ऐसा कहने की आपत्ति आएगी। ये कह रहे हैं कि यस्य कस्यचित अन्यस्य नर श्रृंगस्य वा नियामकत्व प्रसंगात, और अन्यासत्वयोः शक्तो अन्यत्र च अविशेषात, ऐसा प्रसंग क्यों आएगा? कहते इसलिए कि अन्यत्व और असत्व शक्ति में तथा अन्य घटादि में एक जैसा होने के कारण। तस्मात् कारणात्मना, इसलिए ये मानना पड़ेगा कि तस्मात् कारणात्मना लीनम कार्यम एव अभिव्यक्ति नियामकतया शक्ति इति एष्टव्यम ततः सत्कार्य सिद्धि इत्यर्थ। इसलिए मानना चाहिए कि कारण के रूप से लीन हुआ जो कार्य है वही शक्ति है, अतिशय है, और वह अभिव्यक्ति अपने अभिव्यक्ति के प्रति नियामक है। तो तस्मात् कारणात्मना लीनम कार्यम एव अभिव्यक्ति नियामकतया शक्ति, अभिव्यक्ति का नियामक होने से शक्ति कहलाता है, ऐसा समझना चाहिए। और इतिष्टव्यम ततः सत्कार्य कार्य सिद्धि, इससे यानी उत्पत्ति से पहले जो कार्य है वही शक्ति के रूप में विद्यमान है और वही अभिव्यक्ति का नियामक है, ऐसा मानते हैं तो सत्कार्यवाद सिद्ध होता है, सत्कार्य की सिद्धि होती है, यह अर्थ निकला। अब भाष्यस्थ अपिच कार्य कारणयोर द्रव्य गुणादीनाम इत्यादि जो वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। किंच कार्य कारणयो अन्यत्वे मृद घटो भिन्नौ संतौ इति भेद बुद्धि स्यात् इत्याह अपिच इति। तो ये कह रहे हैं कि कार्य कारणयो अन्यत्वे मृद घटो भिन्नौ संतौ इति भेद बुद्धि स्यात्। तो यदि कार्य और कारण इनका परस्पर भेद है, अन्यत्व यानी भेद, तब तो मृद घटो भिन्नौ इत्याकारक ज्ञान होने की आपत्ति आएगी, ये बुद्धि हो जाए। मृद घट ये बुद्धि तो होती है, घड़ा मिट्टी है, लेकिन मृद घटो भिन्नो, मिट्टी और घट ये भिन्न है। जैसे घट पटो परस्पर भिन्नो, घट और पट एक दूसरे से भिन्न है, गौ और अश्व एक दूसरे से भिन्न है, ये बुद्धि होती है। ऐसे घट और मिट्टी परस्पर भिन्न है, ये बुद्धि होने की आपत्ति आएगी। लेकिन इस प्रकार की बुद्धि भेद बुद्धि नहीं होती है घट और मिट्टी की। इसलिए मानना पड़ेगा कि कार्य कारण का अनन्यत्व है। यही कह रहे हैं टीका भाष्य में भास्कर भगवान कि अपिच कार्य कारणयोर द्रव्य गुणादीनांच अश्वमहिष्वद भेद बुद्धि अभावात तादात्म्यम अभ्युपगंतव्यम। तो कहते हैं जैसे अश्व और महिष इनमें परस्पर भेद बुद्धि होती है, घोड़ा और भैंस ये दोनों अलग अलग हैं, स्पष्ट भेद बुद्धि होती है। ऐसे ही इनका जैसे भेद है घोड़ा और गाय का परस्पर, कार्य और कारण का वैसा ही परस्पर यदि भेद होगा
तो उस प्रकार की भेद बुद्धि भी लोक में होनी चाहिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, लेकिन नहीं होती है। तो इससे यह माना जाएगा कि कार्य कारण का और द्रव्य गुण का परस्पर भेद नहीं है, तादात्म्य है। तो कार्य कारणयोर भेद बुद्धि अभावात तादात्म्यम अभ्युपगंतव्यम, ऐसा लेना। कार्य कारण का परस्पर भेद ग्रहण न होने के कारण, भेद बुद्धि का अभाव होने से तादात्म्य संबंध है। हाँ, तादात्म्य है। और गुणादिनांच, द्रव्य गुणादिनांच, द्रव्य और गुण, घट द्रव्य है और उसका रूप ये गुण है, उनका भी परस्पर तादात्म्य संबंध है। तो द्रव्य गुणादिनांच वो भेद बुद्धि अभावात तादात्म्यम अभ्युपगंतव्यम। तो समवाय कल्पनायाम अपि इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। तयोः अन्यत्वेपि समवाय वशात तथा बुद्धिर न उदेति इति आशंक्य समवायम दूषयति समवायेति। तो भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं, यानी पूर्व पक्षी जो वैशेषिक है वे कहते हैं कि द्रव्य गुण का तो परस्पर भेद ही है। भेद होने पर भी भेद की प्रतीति इसलिए नहीं हो रही है कि समवाय संबंध है उनमें। जिनमें जिनमें परस्पर समवाय संबंध होगा उनमें भेद होने पर भी भेद गृहीत नहीं होगा। ये वैशेषिकों का कथन है। ऐसे कार्य कारण का भी, यानी घट कार्य है और मिट्टी कहो या कपाल कहो कारण है, उनका परस्पर समवाय संबंध है। और समवाय संबंध के कारण घट रूपी कार्य तथा मिट्टी रूपी कारण का परस्पर भेद होने पर भी उसका ग्रहण नहीं होगा। भेद अग्रहण का निमित्त है समवाय संबंध। परस्पर समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ भिन्न होने पर भी उनका भेद ग्रहण नहीं होगा। तो भेद बुद्धि अभाव का निमित्त तो समवाय संबंध है, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं। हाँ, वैशेषिक इस प्रकार यदि कार्य कारण का भेद सिद्ध करने के लिए कहते हैं तो उसका समाधान करने के लिए समवाय कल्पनायाम अपि समवायस्य इत्यादि भाष्य वाक्य हैं। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कल।